कर्ता एग्जिस्ट नहीं करता, कर्ता एग्जिस्ट नहीं करता। टुडे ऑन 10th of August 2026 from Delhi, this lecture, this latest lecture on enlightenment will be around this assertion that karta exists nahi karta. While maintaining the stand that I took 5 months ago in Feb 2026 that I got enlightened and now I see everyone enlightened and world is perfect, there are absolutely no problems or no issues in the world. It's just fun and play everywhere, and there's no purpose and nothing is being born and nothing is dying. So, and nouns don't exist, pronouns don't exist. Only what exists is nothing. What seems to exist is a verb. So जो ये नजर आ रहे हैं, ये नजर आ रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड, नजर आ रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, नजर आ रही, रहे हैं। कौन नजर आ रहे हैं? जो नजर आ रहे हैं वो एक क्रिया है। पहली बात तो ये नाम बताने से पहले ये डिस्क्लेमर देना जरूरी है कि इसका जो जवाब होगा वो एक क्रिया होगा, क्योंकि आपने सवाल एक क्रिया पूछा है। ये कौन नजर आ रहा है सामने? ये हितेश शाक्य नजर आ रहे हैं। ये कौन बैठा है सामने? हितेश शाक्य। कौन बोल रहा है सामने? हितेश शाक्य। तो सवाल क्या है? कॉन्टिन्यूअस है, वो पूछा जा रहा है, कौन बोल रहा है। ठीक है, हेलो, कौन बोल रहा है, कौन खड़ा है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है वो। तो हम सब वर्ब हैं। सो वर्ब है तो हमारी आइडेंटिटीज नहीं है। वर्ब है तो बस समथिंग। वर्ब मतलब एक ऐसी एक्टिविटी, एक ऐसी घटना, एक ऐसा इंसिडेंट, एक ऐसी प्रक्रिया जो पकड़ में नहीं आ सकती है शब्दों से, कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज से। ये सारी चीजें हमने देखी है इन पास्ट 5 months ऑफ लेक्चर्स ऑन एनलाइटनमेंट, कि समथिंग मतलब कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ पंखा चल रहा है, ऐसा मान लेते हैं कि पंखा चल रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हम बैठे हैं, कुछ सांस चल रही है, ऐसा कुछ लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है, हल्का हल्का लग रहा है। ठीक है, और इतना इतना लग रहा है कि बेसिक फंक्शनिंग हो रही है। ठीक है, वो अपने घर में, मैं अपने घर में। ठीक है, पानी उधर है, वॉशरूम इधर है, बेडरूम इधर है, और स्विच उधर है, और चार्जिंग इधर है। तो मोटा मोटा ऊपर ऊपर जितना हो सकता है उतना उतना समझ में आ रहा है और उतना उतना मान के चल रहे हैं। भले ही वो डीप मैथमेटिक्स हो, भले ही वो डीप साइकोलॉजी हो, भले ही वो न्यूरो साइंस हो। प्लीज अंडरस्टैंड, किसी के एकदम ब्रेन के अंदर घुसकर भी मतलब कोई इंसान कुछ ऊपर नीचे उसके तार को कर रहा है तो भी वो मोटा मोटा काम ही कर रहा है। डीप में बेसिकली जहां पर हम जाते हैं वहां पर चीजें गड़बड़ा जाती हैं, वहां पर कोई आंसर्स नहीं मिलते, बिकॉज डीप जाना अपने आप में एक स्कैम है। ठीक है, जैसे धरती के ऊपर सब लोग, धरती है, ठीक है, धरती पर लोग कैसे, आप समझ गए ना, ऐसे चुंबक की तरह बाहर निकले हुए खड़े हुए रहते हैं। तो सब लोग प्रकाश में ही है, बाहर प्रकाश है, तो सब एनलाइटेंड है। उसमें से कुछ लोग होते हैं जो पीडोफीलिया के चंगुल में आ जाते हैं। पीडोफीलिया का चंगुल क्या होता है? मतलब जैसे ही माँ और बाप का ध्यान हटा बच्चे से, तो बच्चे पर ध्यान किसका गया? बाजार का गया, समाज का गया, कल्चर का गया, सॉन्ग्स का गया, किताबों का गया। ठीक है, तो वो बच्चा बेसिकली घर से बाहर निकल गया, उसकी बॉडी दिखती है वहां पर, तो बॉडी को तो नहीं मानना होता ना। बॉडी तो एक बहुत बड़ा जो प्रोसेस है, क्रिया है, वो अब उसका एक पार्ट है। ठीक है, ऐसे इनफाइनाइट वर्ब्स एग्जिस्ट करती हैं। तो हितेश शाक्य जैसे है तो ये आइडेंटिटी नहीं है। ये W0, सॉरी, V0, V1, V2 ऐसे करते करते इनफाइनाइट वर्ब्स का एक बहुत सारी वो प्रक्रिया, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, कॉम्प्लेक्स इमेजरेबल प्रक्रिया है। तो उसमें से एक ही प्रक्रिया आपको दिख रही है, उसकी बॉडी अगर यहाँ पे दिख रही है तो एक ही प्रक्रिया दिख रही है। असल में बाकी सारी प्रक्रिया बाहर जा चुकी है, कोई किताब के चंगुल में आ चुकी है, कुछ नेशनलिज्म के चंगुल में आ चुकी है, कुछ प्रक्रियाएं आउटसाइड फूड के चंगुल में आ चुकी है, कुछ प्रक्रियाएं बॉलीवुड के चंगुल में आ चुकी है, कुछ प्रक्रियाएं इस्लाम के चंगुल में आ चुकी हैं। बचपन से ही मुझे अच्छे से याद है। फर्स्ट क्लास में भी नहीं था मैं, तब से ही मेरा उर्दू में इंटरेस्ट था। फर्स्ट क्लास के अंदर मेरा एक मामा मेरे घर पे आया। मतलब फर्स्ट क्लास के अंदर मैं इतना कैसे अटैच हो गया उस सब्जेक्ट से कि मामा को बोल रहा हूँ कि मामा मामा मेरे को उर्दू आती है। तो मेरा मामा मेरी मम्मी से पूछ रहा है, बहन जी इसको उर्दू आती है क्या? उर्दू लिखना आता है क्या? तो मेरे को पूछा कि अब लिख के दिखा सकता है क्या? अब लिख के, तो मैं ऐसे कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? हमारे घर में तो ऐसी कोई टेंडेंसी नहीं थी, लेकिन मेरे अंदर एक टेंडेंसी आ गई, मैं इस्लाम की तरफ इंक्लाइंड हो गया। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या बता रहा था कि जो एक एग्जाम्पल मैं ये लेक्चर्स ऑफ एनलाइटनमेंट में रिपीट करना चाहूंगा अगेन एंड अगेन।
कोई आया, ठीक है, उसने मेरे यहाँ पर, मतलब ये सब बता रहा हूं, इस बताने के अंदर ही सारा गेम हो गया, बट चूंकि मेरा धंधा ही बताने का है तो बता रहा हूं कि कोई आया, ठीक है। वैसे कोई आया नहीं, वो सिंगुलर स्टिमुलस रिस्पॉन्स है, मतलब वो इतना सिंगुलर स्टिमुलस रिस्पॉन्स है, सिंगुलर मतलब कौन क्या, मतलब मैं यहां बैठा हूं और सामने एक इंसान आया, ये गलत हो गया, ये डिवाइड डिवीजन बेस्ड, एजुकेशन बेस्ड अंडरस्टैंडिंग एंड परसेप्शन ऑफ लुकिंग एट द वे ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड है, एक एजुकेशन से लिया हुआ चश्मा है। सच्चाई में क्या हो रहा है, कोई किसी के पास नहीं आया, तो जैसे कि ये दो उंगलियां हैं, कभी कभी एक दूसरे के पास आ जाती हैं, तो कौन क्या हो गया उसमें, फिर ये कभी इसके पास चला जाता है तो क्या हो गया इसमें, कभी कभी मैं ऐसे ऐसे कर देता हूं तो ये इसके पास चला गया तो उसमें क्या हो गया, तो वैसे एक इंसान के पास दूसरा इंसान आ गया तो कुछ नहीं हो गया उसमें, कुछ नहीं हो गया, कभी हाथ ऐसा था कभी ऐसा हो गया तो उसमें कुछ नहीं हो गया, जबरदस्ती उसको एजुकेट करके उसको इसका स्टेटमेंट बनाकर उसको किताब में ले लिया जाता है। प्लीज अंडरस्टैंड, इसको किताब में ले लिया जाता है कि एक इंसान के पास दूसरा इंसान आया ना तो कुछ हुआ नहीं असल में, लेकिन एक इंसान है वो नाउन बना दिया, फिर दूसरा इंसान है वो नाउन बना दिया, तो एक नाउन के बाद दूसरा नाउन आया, ऐसा ऐसा स्टेटमेंट देके किताब में ले लिया इस फेनोमेना को, रियलिटी को, रियलिटी को, रियलिटी को तो किसकी औकात है, लेकिन उसके अंदर फंसा दिया कुछ लोगों को, 10,000 में से एक इंसान है वो लिटरली इस स्टेटमेंट में फंस जाता है कि ये एक इंसान के पास दूसरा इंसान आया। अब रियलिटी में बता रहा हूं क्या हो रहा है, रियलिटी में तो ठीक है, एक इंसान के पास दूसरा इंसान आते हुए दिखा, सीम टू हैपन, कुछ ऐसी क्रिया है जो कि लग रही है कि हो रही है बट हो नहीं रही, ठीक है, फिर उसने क्या किया, ऐसे किया, ये भी कुछ हुआ नहीं, बट फिर भी आपने स्टेटमेंट ले लिया, ये उसको व्यक्त कर लिया, विचार के माध्यम से मेजर कर लिया, तो ठीक है, बोल दिया कि सामने वाले ने अपना हाथ उठाया। ठीक है, फिर वो उसने हाथ मेरे गाल के पास लेकर आया, जबकि ये कुछ हुआ नहीं, लेकिन फिर भी आपने बोला कि ये एक इंसान का गाल है दूसरे इंसान का हाथ है, तो ठीक है भाई, फिर ऐसे करके आवाज जरूर आई, तो ये आवाज आई और इधर कुछ हुआ होगा, उसको पता नहीं क्या हुआ, और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जलन मची है, ऐसा कुछ, इतना तक तो रियल है, बट इसके अलावा बाकी सब कुछ फैब्रिकेटेड है, कि सामने वाले एक इंसान ने, एक अजनबी इंसान ने मेरे साथ हिंसा कर दी, मुझे चपेट मार दी, मुझे थप्पड़ मार दिया, मेरे साथ मेरी पिटाई कर दी, ये बात पूरी फर्ज की हुई है, फर्ज करो, FARD, फर्ड, फर्द, फर्द, फर्द आपका अरेबिक हो गया, फर्ज आपका उर्दू हो गया, सरल उसको घसीटते हुए ले आओ तो हिंदी हो गया, तो फिर जो भी फर्ज की जाती है वो फर्जी होती है, तो ये फर्जी चीजें हैं, इस पूरे फेनोमेना के अंदर एक ही चीज फर्जी नहीं है, वो गाल पर होने वाली जलन, प्लीज अंडरस्टैंड, और गाल पर होने वाली जलन असल में वो कितनी है, मतलब वो 1% की भी 1% है, बहुत कम है वो, लेकिन वो महसूस इतनी होती है, एक्सपीरियंस में इतनी होती है, अगर उसको पूरा वर्बलाइज करके, मेजर करके, बार बार जाके बताया है, आपका वजूद बताया कि आपका आपका आत्मसम्मान खतरे में पड़ गया, आपको किसी ने चपेट मार दी, समाज के सामने अब आपकी क्या इज्जत रह गई, आपकी नाक कट गई, एक अजनबी आदमी, फिर कैसे भाई अपनी बहन की कैसी इज्जत करोगे, अपनी बेटियों की कैसी इज्जत करोगे, तुम्हारे तो कुछ है नहीं, तो ऐसे पूरा बड़ी बड़ी कहानी बना के उसके ऊपर पता नहीं कुलभूषण खरबंदा लगा दो, यहाँ पर उसकी शक्ल भी तो ऐसी होनी चाहिए, कुलभूषण खरबंदा को किसी ने चपेट मार दिया बुरी भरी बारात में। ठीक है, तो आत्महत्या कर लिया कुलभूषण खरबंदा, तो इस तरीके से आप उसको स्टोरी फैब्रिकेट करोगे तो ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या हो गया, बट असल में कुछ नहीं हुआ है, बस हल्की सी यहाँ पे जलन हुई है। अब गाल के ऊपर जलन होना या कहीं पर जलन होना नैसर्गिक है, दैट्स द होल पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, नैसर्गिक है, उसमें क्या, बारिश में ऐसे जा रहा था, मैं तो रास्ते में जा रहा था, वहां से डाल लटक रही, तेज बारिश आई और कुछ हवा आई तो ऐसे यहाँ पे लग गया, तो बस, तो शरीर के ऊपर जो भी कुछ सेंसेशन होते हैं वो नैसर्गिक है, वो हजारों लाखों सालों से इंसानों के शरीर पर हो रहे हैं, तो डीएनए के अंदर उसकी पूरी इंफॉर्मेशन मौजूद है और उसका क्या करना है वो पूरी बात मौजूद है, प्लीज अंडरस्टैंड, लेकिन सामने वाले ने मेरा आत्मसम्मान हर्ट कर दिया और मेरे पूरे बाजार में मेरे गाल पर चपेट मार दी और मेरे बच्चों के सामने, मेरी बीवी बच्चों के सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, इस बात का किसी डीएनए के अंदर कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि बात ही फर्जी है, प्लीज अंडरस्टैंड, नो सॉल्यूशन सेंस के। तो अब रियलिटी में वो आगे आ जाते हैं, तो कुछ हुआ जैसा क्या है, यहाँ पे गाल पर जलन हुई और एक ताली बजी, प्लीज अंडरस्टैंड, यहां पर आ रहे हैं असली न्यूटन के नियम, कि एक्शन का रिएक्शन होता है क्या, एक्शन का कुछ रिएक्शन कैसे होगा, एक्शन ही नहीं होता, ना एक्शन होता है, ना एक्शन और कॉज के बीच में कुछ रिलेशन होता है, वो अभी समझ में आएगा,
ठीक है, मतलब इस बात की कुछ कुछ गारंटी नहीं है, इस बात की कोई प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है, और किसी एक इंसान के साथ एक मोमेंट पर हो सकती है, बट इन जनरल आप कैसे कह सकते हो कि एक्शन का रिएक्शन होगा? ये बात पूरी तरीके से इस बात पर निर्भर कर रही है कि उस समय ये जो धारा बह रही है ना, वो किस दौरान बह रही है। हो सकता है मैं बहुत खुशी में हूं, हो सकता है बहुत मैं गुस्से में हूं, हो सकता है कि मैं दयालु इंसान हूं लेकिन मैं बहुत गुस्से में हूं, हो सकता है कि मैं बहुत अहंकारी और क्रोधी इंसान हूं लेकिन मैं बहुत मजे में हूं। कुछ भी हो सकता है उस पल में, कुछ हो सकता है। तो जब सामने वाला मेरे को चपेट मारने आए, तो पहली बात, ये बात इमेजरेबल है कि मेरे को किसी ने चपेट मारा। दिस इज अ होल पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक। ये बात अपने आप में इमेजरेबल है कि एक्शन हुआ, किसी ने मेरे को चपेट मारा, कोई मेरी तरफ आया। इसको आप विचार के माध्यम से मेजर करने जाओगे तब वहां पर कर्म हुआ और वहां पर कर्ता आया और वहां पर कृत्य हुआ। प्लीज अंडरस्टैंड, अदरवाइज इन रियलिटी देर इज नो कर्मा, देर इज नो कृत्य एंड देर इज नो कर्ता। ठीक है, तो टिल नाउ आई एम मेंटेनिंग दिस स्टेटमेंट दैट कर्ता एग्जिस्ट नहीं करता। प्लीज अंडरस्टैंड, ठीक है। अब अब क्या, अब भी कुछ नहीं होता, लेकिन कहानी बतानी है तो अब है, लेकिन रियलिटी में कुछ अब नहीं है। ठीक है, वो आया, उसने से चपेट मारा, ठीक है। अब भी जबरदस्ती में, चूंकि मैं स्टोरी टेलर हूं तो मैं रैशनैलिटी, हालांकि वो इवेंट वही खत्म हो गया, लेकिन मैं चूंकि स्टोरी टेलर हूं, मुझे इसको यूट्यूब पर अपलोड करके डालना है, इसलिए मुझे कॉजैलिटी और रैशनैलिटी जमानी है, इसलिए फॉर द सेक ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड देयरफॉर रैशनैलिटी एंड देयरफॉर कॉजैलिटी, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि अब इसने चपेट मारा तो अब क्या होगा। प्लीज अंडरस्टैंड, तो अब जो होगा वो पॉसिबल जो हो सकता है वो बता रहा हूं। पहली चीज क्या होगी, कुछ नहीं होगा। सा मैच कर गया, अच्छा बीट जरूर मैच कर रही है, अच्छा। तो सात सुरों का संगम ये गीतों की ज्योति माला, हम अपने भगवान को भी कहते हैं बांसुरी वाला, बीप सासुर बांसुरी वाला। ठीक है, तो ये सीन है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि चपेट मारा तो कुछ नहीं होगा, या तो ऐसा होगा कि चपेट मारा और फिर मैंने उसको ऐसा घूसा मारा कि खत्म ही हो गया, वो सीधा गया चांद के पार, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। ठीक है, मैंने ऐसी उसको लात मारी, सीधे चांद के पार चला गया वो। ठीक है, दिन में तारे नजर आ गए उसको। या तो ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि जैसे मैंने सामने इंसान देखा और मेरे को प्लीज अंडरस्टैंड, एक लड़की कल आई थी, मेरे को बोल रही कि आई सेंस थिंग्स, आई सेंस पीपल। तो सेंस कुछ नहीं होता है, ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड। ये आपको ऐसा लग रहा होता है कि सामने वाला कुछ नुकसान करने आ रहा है, जिसमें कोई बुरा ही नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, तो लड़की मुझे ऐसे आके बोली ना, आई कैन सेंस पीपल, ठीक है, आई कैन सेंस देयर इंटेंशन वाइब्स, उसके हिसाब से वो कुछ इनसिक्योर और टिमिड बिहेव कर रही है या फिर जैसा भी बिहेव कर रही है, तो मैं उसको उस बिहेवियर से रोकने नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उसका ऐसा मानना सत्य नहीं है, उसका मानना ऐसा फर्जी है, और फर्जी चीजों पर एक्शन लेना इज एब्सोल्युटली ऑल राइट। इसलिए मेरी जान तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है, अरमान तिरंगा है। ठीक है, तो क्या बात चल रही थी, पिटाई वाली बात चल रही थी। ठीक है, तो हाँ, ये मैं आई सेंस्ड क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। पहली बात तो ताल से ताल मिला हो सकता है, तुम तक तक दिल ये बेचैन है, पुट पुट रस्ते पे नैन है, पुट पुट। सामने वाले, जब भी मैं गाना गा रहा हूँ या मैं कुछ ऐसी जिंदगी जी रहा हूँ, तो मुझे पीट के चला जा रहा हूँ, ताल से ताल मिला रहा है। या तो ऐसा हो सकता है, और दूसरा ऐसा हो सकता है कि किसी ने मेरे को एक लाफा मारा, उसके बदले मैंने उसको ऐसा लात घूसा मारा, सीधा चांद के पर चला गया। ऐसी दूसरी संभावना है, और पहली दूसरी संभावना के बीच में अनंत संभावना बसती है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, तो अब आप समझते हैं। ठीक है, तीसरी संभावना क्या है, तीसरी संभावना की दूर से मैंने उसका सेंस कर लिया कि मुझे हर्ट करने वाला है, मेरे पास बगल में बंदूक रखी हुई थी, यहीं से गोली से ऐसा मारा, उड़ा दे साल को तोपते, उड़ा दूंगा, ऐसे नहीं बोला मैंने, उत्तो तू उड़ा दूंगा, दूर ते दिता और मैं तोप को उड़ाया और तोपते उत्तो उतार दिया, तोपते ताले को, मेले को मारने आला था ताला, उड़ा दूंगा तोपते, जो भी मेरे को मारने आएगा दूलते। ठीक है, तो इससे ये साबित होता है कि जो लाइफ है
उसमें कुछ गारंटी नहीं है कि कौन सा एक्शन हुआ, कौन सा एक्शन का रिएक्शन हुआ। अब सोसाइटी में एजुकेशन के माध्यम से या किसी और भी तरीके, मतलब एजुकेशन जरूरी नहीं कि वर्ड के माध्यम से हो, एजुकेशन आपको रैशनैलिटी और कॉजेलिटी का डेमोन्स्ट्रेशन भी हो सकता है। जैसे कि ये वाला जो मैंने एक्शन दिखाया, हो सकता है कोई ऐसा गांव का दबंग आदमी हो, ठीक है, जो अनपढ़ हो, गंवार हो, लेकिन उसने अपने आकाओं से ये रैशनली और लॉजिक, रैशनली और कॉजेलिटी को मिरर किया हो। तो क्या कॉजेलिटी को मिरर के दूर से कोई दिखे कि जैसे मेले को मारने वाला उड़ाओ, उसको तोप पकड़ो, उड़ा दो ताले, तो उड़ा दो, तोपते उड़ा दूंगा तेलुगु में, कोई दूर से मेरे को दिखेगा मारने वाला तो उसको तोपते उड़ा दूंगा। ठीक है, इसको इसने ज्यादा उसको डीपली नहीं लिया है, लेकिन इसने जो अपने आकाओं से, अपने आसपास से, ये भी हम रैशनलाइज कर रहे हैं, बाकी तो पता नहीं उसने कहां से लिया है, बट ये जरूर है कि उसने इस बात को सीरियसली ले लिया है कि समथिंग इज हैपनिंग। अदरवाइज सामने वाला चाटा ही तो मारेगा, चाटे चाटे से तो डील कर ही लेंगे, और जब तेरे पास बंदूक है तो सामने वाले के पास बंदूक ही नहीं, तो बात ही खत्म हो गई है। मतलब क्या है कि उसने कोई बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही रैशनल डिसीजन नहीं लिया है। अगर उसने सामने वाला को, सामने को चपेट मारने आ रहा है और यहाँ से उसने बंदूक से उसको तुरंत मार दिया, इसका मतलब ये नहीं कि उसने बहुत ही सेन और बहुत ही रैशनल डिसीजन लिया है, उसने अभी भी इरैशनल डिसीजन लिया है। तो बाकी सारे के सारे डिसीजन ही इरैशनल है। दिस इज द होल पॉइंट कि एक्शन अपने आप में इरैशनल था, और एक्शन के बाद रिएक्शन गारंटीड नहीं था, और जो भी रिएक्शन हुआ उसका कुछ पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, वो कुछ भी है वो, और कुछ भी का मतलब एक्ट ऑफ एनलाइटनमेंट है। तो दिस होल थिंग इज एन एक्ट ऑफ एनलाइटनमेंट। तो मैं इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं ना, यहां पर जो कर्म है और जो करता है और जो कृत्य है, किसने किसके साथ क्या किया, किसने किसके ऊपर क्या किया, प्लीज अंडरस्टैंड। तो यहां पर कोई नैतिकता नहीं है, यहाँ पे सब कुछ ना 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 यहाँ पर कोई नैतिकता है, ना यहाँ पर कोई न्याय, और ना यहाँ पर कोई अन्याय। प्लीज अंडरस्टैंड, मैंने सारी संभावना यहाँ पर दिखा दी है, क्योंकि सब कुछ इरैशनल है। इसमें किसी ने आकर किसी के साथ कुछ किया है, ये अच्छी चीज की है, बुरी चीज की है, ये अपने आप में एक स्कैम है। तो इसको जितना रैशनलाइज करोगे, इसके अंदर कभी सोल्यूशन निकल कर नहीं आ पाएगा। और जिंदगी भर इंसान कर्म में, कृत्य के अंदर और कर्ता के अंदर और न्याय के अंदर और अन्याय के अंदर और समानता के अंदर और शोषण से बाहर निकल के अंदर स्वतंत्रता के अंदर फंस के रह जाएगा। ठीक है, लेकिन ये अगेन मैं सोसाइटी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सोसाइटी भी कुछ एग्जिस्ट नहीं करती, बहुत सी धाराएं एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, और 10,000 में से एक ही इंसान ऐसा होता है जो बहुत सीरियसली लेकर बैठा होता है किसी भी चीज को। ठीक है, हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं, इस प्रकार से 10,000 में से एक आदमी ऐसा पाया जाएगा जो सामने ही कोई इंसान दिखा और हल्का सा उसको डाउट हुआ कि मेरे को हर्ट करने आ रहा, बंदूक उठा के मार देगा। और 10,000 में से एक इंसान ऐसा होगा कि सामने वाला आएगा और एकदम नाचने लग जाएगी, चपेट मारने, अरे मारना, इसमें चपेट मारना, 10 चपेट इधर मार, 10 चपेट इधर मार। ठीक है, ऐसा भी 10,000 में से कोई एक इंसान होगा, विच इज ऑल राइट। बट वॉट इज नॉट ऑल राइट इज उसका डॉगमा बनाकर हर इंसान के ऊपर लाद देना, इस प्रकार से किताबें छापने लगना, इस प्रकार से लेक्चर देने लगना कि कर्ता भाव से हम कैसे मुक्त हो जाएं, कैसे निष्काम काम करने लग जाएं, कैसे अपने सारे कर्मों को परमात्मा में अर्पित करने लग जाएं, कि अब हर कर्म काम को परमात्मा में अर्पित कर रहे हैं, तो उसके नैतिकता का पता नहीं चल रहा है, नैतिकता के अंदर कानून का पता नहीं चल रहा है, कौन सी चीज सामाजिक, कौन सी चीज सामाजिक नहीं, उसका पता नहीं चल रहा है, इसमें सत्य का पता नहीं चल रहा है। हर इंसान का अपना सत्यचित है, हर चीज का अपना रजो तमो गुण है, कुछ भी है। तो जितना ज्यादा वहां पे शब्द है, जितने ज्यादा वहां पर कॉन्सेप्ट है। और एक बात मेरे को समझ में आई आज, मतलब बचपन से मेरी टेंडेंसी क्या थी, मेरी बचपन से टेंडेंसी ये थी वैसी राजा बाबू वाली, आ, आ, ई, ओ, 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 मेरा दिल ना तोड़ो। मतलब मेरी टेंडेंसी ऐसी थी कि डॉक्टर भी मैं बन जाऊं, और एस्ट्रोनॉट भी मैं बन जाऊं, और सोशियोलॉजी भी मैं पढ़ लूं, और उर्दू भी मैं पढ़ लूं, और नॉटिकल साइंस के बारे में भी जान लूं, और बायोलॉजी के बारे में भी जान लूं, और मैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में भी जान लूं, और मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग पढ़ लूं, और मेटलर्जी इंजीनियरिंग पढ़ लूं, और मैं एयरक्राफ्ट भी पढ़ लूं, लड़की पटाना भी सीख लूं, और मैं खेती करना भी सीख लूं, और मैं सिलाई करना भी सीख लूं, और मैं दुनिया भी घूमता रहूं, और मैं पानी के अंदर भी कूद जाऊं, और मैं डिस्कवरी भी देखता रहूं, मैं पॉर्न भी देखता रहूं, मैं फिल्में भी देखता रहूं, मैं गाने भी देखता रहूं, मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता रहूं, मैं चुटकुला भी सारे देखता रहूं, मैं सारी पजल्स भी, और सब कुछ ही करना है मेरे को। ठीक है, सब कुछ ही मुझे करना था। अब जो सब कुछ है उसके अंदर क्या है कि कुछ फाइनाइट चीजें हैं जो ग्राउंड रियलिटी पर की जा सकती है, जैसे गिटार बजाना है। लेकिन सोच के दम पे तो आप कुछ भी सोच सकते हो, तो आप कुछ भी सोचते रहो, सब कुछ अंत नहीं है। तो ये मेरे अंदर एक
ये टेक्निक मैंने डेवलप करी थी कि जिस चीज को पाना चाहो उस चीज की तरफ एटॉमिकली बढ़ते रहो और उसकी निंदा भी करते रहो, उसकी निंदा के अंदर सपोर्टिंग आर्गुमेंट जोड़ते रहो, उसको उसको ब्रश असाइड करने के, उसको काटने के। ठीक है, जैसे मुकेश अंबानी, तो मुकेश अंबानी की दिशा में एटॉमिकली बढ़ते रहो, थोड़ा बहुत पैसा कमाते रहो और उसकी उसकी एंटी भी करते रहो, क्योंकि जो मुकेश अंबानी कुछ है ही नहीं ना, मुकेश अंबानी मार्केटिंग कर करके मेरे घर में पहुंचाया। अदरवाइज ये जो मेरा कपाल है इसके अंदर मुकेश अंबानी नाम के शब्द घुसने नहीं चाहिए थे, जबरदस्ती घुसा दिए मार्केटिंग कर करके। ठीक है, तो तुमने मार्केटिंग कर करके उसको बहुत महान बना दिया, अब मैं उसकी एंटी मार्केटिंग कर करके अपनी दृष्टि में उसके सारे के सारे वो पत्ते झाड़ दूंगा नीचे, उसको मैं मोटा बना दूंगा, मोटा पेट, पलंग पर लेट, गाड़ी आई फट फट फट। तब मैं तो चार दीवारी में ऐसा रहता हूँ, तो मैं तो उसका मुकेश अंबानी भी ऐसा था चार दीवारी में। ठीक है, फिर पानी पी लेता होगा, फिर उसकी लुल्ली में पानी आ जाता होगा, तो बस जिन यहाँ से पानी पी के नीचे लुल्ली में पानी आ जाता है मेरी भी, तो मुकेश अंबानी क्या जाता, तो बस ठीक है, फिर तो कुछ महान नहीं है। तो मैं तो लेक्चर दे दिया इसके बारे में। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज हर चीज के बारे में मैंने की है। तो मुझे ही नहीं पता था कि टोटल लाइफ के बारे में भी ये हो जाएगा। जो जिंदगी में अलग अलग चीजें मैं करना चाहता हूँ वो सारी चीजें मुझे कॉन्सेप्ट, कम से कम जो कॉन्सेप्ट वाली चीजें हैं, और एक बार कॉन्सेप्ट आपने झाड़ दिया किसी चीज का तो वो चीज करने में आपका मन ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाता है। जैसे पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के अंदर मैं बहुत एक्टिव था और सक्रिय हुआ, मतलब प्रॉपर एक्टिविस्ट वाली एक्टिव पॉलिटिक्स।